मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मजीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोल कर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। हौसला रखो साइमा, यहीं कहीं होगी, वो कहाँ जा सकती है। और मैंने उसे तसल्ली दी। एक बार फिर हम सब ने उसकी तलाश शुरू कर दी और साइमा का रो रो कर बुरा हाल था और वह नडार सी कुर्सी पर गिर गई। इमरान कहाँ है फारूक भाई? नादिश ने पूछा। उसे बाजार से कुछ चीज़ें खरीदना थी और थोड़ी देर में आ जाएगा, मैंने बताया। अच्छा, वो दर्जी के पास मेरे कपड़े लेने गए होंगे, आप ऐसा करें उनको बुला लाएं। और उन्होंने मुझे एड्रेस बताते हुए कहा और मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और आंधी तूफान की तरह भगाता हुआ बाजार की जानब चल पड़ा। अभी मैं बाजार से कुछ दूर ही था कि मुझे अपने पीछे पुलिस मोबाइल का सायरन सुनाई दिया। मैं चौंका। खतरनाक हद तक तेज रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था और इसलिए शादी ट्रैफिक सार्जेंट ने मुझे चेक करके गाड़ी पीछे लगा दी और मैंने रफ्तार सुस्त कर दी और पुलिस मोबाइल तेजी से मेरे बराबर आई और अगले सीट पर बैठे पुलिस वाले ने मुझे रुकने का इशारा किया और मैंने गाड़ी एक तरफ करके रोक ली। मैं चाहता था कि उसे समझाऊं कि मैं किस मुश्किल में हूं और तेज रफ्तारी के लिए माजरत भी करूं, लेकिन मेरे नीचे उतरने से पहले ही मोबाइल से 4-5 पुलिस वाले उतरे और जिन्होंने हाथ में खुद कार राइफलें पकड़ी हुई थीं और सब मेरी गाड़ी के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। मैं अभी संभल भी ना पाया था कि एक रख्त सूरत थानेदार नीचे उतरा और मेरी गाड़ी के पास आकर गुर्राया। फारूक खान तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, बात दरअसल यह है अफीसर। और बात के बच्चे नीचे उतर। और उसने मेरी बात काट कर एक निहायत फैश गाली दी और मेरे तन बदन में आग लग गई। देखो अफीसर, और अभी अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि उसने गरज कर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको नीचे उतार कर गाड़ी में बिठाओ। और एक सिपाही ने जल्दी से मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे कॉलर से पकड़ लिया। मेरी बात तो सुनो, तुम ठीक नहीं कर रहे। और मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा और अचानक मेरे मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा और आंखों के आगे तारे नाच गए। और उसके बाद तो मुझ पर घोंसों और लातों की बारिश हो गई और मेरी कोम्पटी पर किसी का जोरदार हाथ पड़ा और मैं जमीन बोस हो गया। और गिरते ही जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा और ये किसी सिपाही के बूट की ठोकर थी और जो मेरे सर पर पड़ी और सिपाहियों ने मुझे डंडा डोली करके मोबाइल में फेंक दिया। अभी मैं संभल भी ना पाया था कि गाड़ी चल पड़ी और 4 सिपाही सीटों पर बैठे हुए थे और मैं उनके कदमों में पड़ा था और सर की चोट ने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए और बाएं आंख में बुरी तरह सोजिश के साथ दर्द हो रहा था और जिस्म के एक हिस्से से टीसें उठ रही थी और उन बदबख्तों ने मुझे बुरी तरह मारा था। मैं गठरी बना उनके कदमों में गाड़ी के फर्श पर पड़ा था और सिपाही मुझसे बेनियाज एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। वो बात कम करते और गालियां ज्यादा बकते और शायद पुलिस के महकमे में रहकर उनकी जुबान इस कदर गंदी हो चुकी थी। एक सिपाही दूसरों को कोई वाक़या सुना रहा था और उसने एक मोहब्बत करने वाले जोड़े को किसी पार्क से पकड़ा था। वो मज़े ले लेकर उनको बता रहा था कि उसने लड़की के साथ क्या किया और कितने पैसे लेकर उन्हें छोड़ा। और कुछ देर के बाद मोबाइल थाने के इमारत में दाखिल हो गई और गाड़ी के रुकते ही थानेदार ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे स्पेशल हवालात में बंद कर दो और मैं रात को इसके साथ करूंगा। और उसने नहायत फैश बात की, बच्चू जी, और खुद ही उतरोगे या तुम्हारे लिए पालकी लेकर आए। और एक सिपाही ने हंसकर तंज किया और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। वो मुझे लेकर एक तरफ चल पड़ा और सामने एक कतार में चंद कमरे बने हुए थे और उसने कमरे का ताला खोला और मुझे धकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। पहले भी मेरा साहब का इन हालात से पड़ चुका था जब साधु के चेले थानेदार ने मुझे चंपा के झूठे अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया था
और उस दिन राधा ने बिल्ली के रूप में मुझे उनके चुंगल से ना सिर्फ रिहाई दिलाई थी बल्कि साधु के चेलों को इबरतनाक सजा भी दी थी। मैंने सिपाही के जाने के बाद कमरे का जायजा लिया और निहायत कम रोशनी का एक बल्ब अपने मदकूक रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फर्श पर पुरानी सी चटाई बिछी थी और कमरे में दीवार के साथ कोई कंबल ओढ़े लेटा था। और मुझसा कोई बदनसीब होगा, मैंने सोचा, और मेरे जिस्म पर एक हल्का सा स्वेटर था। सर्दी और खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था और ना जाने ये दरिंदे मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। राधा भी मुझसे नाराज थी और मैंने उसके बकौल से धोखा दिया था, लेकिन क्या वाकई ये धोखा था? और क्या मैं उसका मुतालबा मानकर उसकी हवस पूरी करता रहता? और उसका मुतालबा था कि साइमा जो वजीफा रात को करती है वो बंद कर दे, ताकि वह पहले की तरह साइमा के जिस्म में समाकर मेरा कुर्ब हासिल कर सके। और मैं कोई ज्यादा मजहबी आदमी तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि यह काम गलत है। और गुज़श्ता बार तो राधा ने मेरी मदद करके मुझे छुटकारा दिला दिया था, अब क्या होगा? और यह सवाल बार बार मेरे ज़हन में डंक मार रहा था, कहीं ये सब राधा का किया धरा तो नहीं। और अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया और मैंने एक बार फिर गर्दन घुमाकर सोने वाले की तरफ देखा। वो बड़े मजे से कंबल ओढ़े हवालात में इस इत्मीनान से सो रहा था, और हो सकता है कि कोई आदि मुजरम हो। मेरे ज़हन में ख्याल आया और अचानक हर तरफ तारीकी छा गई, शायद लाइट चली गई थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था, और जिस्म पर लगी चोटें ठंडी होकर मजीद अजियत देने लगीं। न जाने मेरी मासूम बेटी किस हाल में होगी, और मुझे यकीन था कि यह सब किया धरा राधा का है, और उसने अपनी पुरअसरार कुव्वतों से काम लेकर यह सब कुछ इसीलिए किया होगा ताकि मैं डर कर उसका मुतालबा पूरा कर दूं। अपनी बेटी के बारे में सोचकर मेरा दिल भर आया और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। बेबसी का आलम था, और साइमा किस करब से गुजर रही होगी, और उस बेचारी को क्या खबर कि एक और आफताब उस पर आ पड़ी है। या अल्लाह, मेरे घर की हिफाजत करना और मेरी नन्ही मासूम बेटी को हर मुसीबत से बचाना। और बेअख्तियार मेरे दिल से दुआ निकली। मैं खिसक कर दीवार के सहारे बैठ गया, और तारीकी में एक बार फिर मैंने अपने वाहद अजनबी साथी को देखने की कोशिश की, और मुझे दो दहकते हुए सुर्ख अंगारे दिखाई दिए, और मैं आंखें फाड़े अभी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या चीज़ है। और अंगारे बुलंद होना शुरू हो गए। वो तकरीबन इंसानी कद के बराबर बुलंदी पर जाकर ठहर गए, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं गड़बड़ाकर खड़ा हो गया, और कमरे में मुहीब खामोशी में ऐसी आवाज़ आना शुरू हो गई जैसे कोई दरिंदा सांस ले रहा हो। अंगारे मुझसे 2 फुट के फासले पर बिल्कुल मेरे मतवाजी हवा में जमे हुए थे, और मैं बगैर पलक झपकाए उनकी तरफ देख रहा था। और दरिंदे के हाँफने की आवाज़ मुझे बिल्कुल अपने करीब सुनाई दी, और जिस कमरे में मुझे लाया गया था उसका दरवाज़ा आम हवालात के सलाखों वाले दरवाजे के बरअक्स लोहे की ठोस चादर का बना हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया, हालांकि ये एक बेफायदा हरकत थी। दरवाजे को मेरे अंदर दाखिल होते ही बाहर से बंद करके ताला लगा दिया गया था, और अचानक मुझे अपने सामने गुर्राहट सुनाई दी, और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मुझे लाया गया था तो मैंने खुद रोशनी में सारे कमरे का जायजा लिया था, और सिवाय एक शख्स के जो दीवार के साथ कंबल ओढ़े लेटा हुआ था, और कोई कमरे में न था। दरिंदा तो कुजा कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी मौजूद न था। और अचानक ये दरिंदा कहाँ से आ गया? मेरे हाथ ने दरवाजे को छुआ, और जरा और आगे खिसक कर मैंने दरवाजे के कुंडे को पकड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। दहकते हुए अंगारे मेरे सामने थे, और सांसों की आवाज भारी होती जा रही थी, और जैसे कोई दरिंदा हाँफ रहा हो। और अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई, और रोशनी का मखरज वो बल्ब कतई न थी, बल्कि ये पता ही न चल रहा था कि वह किस तरफ से आ रही है। और काफ़ी देर तारीकी में रहने की वजह से मेरी आंखें चुंधिया कर रह गईं। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख रोशनी से हम आहंग हुई तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने एक तवील कामत बूढ़ा खड़ा है, और मैंने फौरन गर्दन घुमाकर उस जगह को देखा जहां थोड़ी देर पहले कोई कंबल ओढ़े लेटा था, और कंबल एक तरफ पड़ा था, और वो लाल सुर्ख अंगारे उसी बूढ़े की आंखें थी। और रोशनी की वजह से उसकी आंखों की चमक मध्यम जरूर हुई, लेकिन अब भी वो दहकते हुए अंगारों जैसी थी। मैंने उसका जायजा लिया, और कद मुझसे भी निकलता हुआ, यानी कि 6.5 फुट के करीब,
और वह बिल्कुल बांस की तरह था और सर और दाढ़ी मूंछों के सफेद रूई के गालों जैसे बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और यूं कहना चाहिए कि बालों ने तकरीबन उसके चेहरे को छुपा रखा था और उसकी लंबी दाढ़ी पेट तक पहुंच गई थी। नंग धड़ंग जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी थी और मजमूई तौर पर वो एक तवील कामत ढांचे की तरह था। हड्डियों पर सिर्फ खाल मुंडी हुई थी और अगर उसके जिस्म पर खाल ना होती तो पहली नजर में वह ढांचा ही लगता। और दूसरी अजीब बात उसकी रंगत थी, बिल्कुल पीली जर्द, और जैसे उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा निकाल लिया गया हो। और वह साकत खड़ा अपनी सुर्ख आंखों अंगारा आंखों से मेरी तरफ देख रहा था और जानता है मैं कौन हूं। और वजूद के बरअक्स उसकी आवाज बहुत बारी और गर्जदार थी और हम दोनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। कौन हो तुम? और खौफ से मेरी आवाज कांपने लगी। हाँ 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 हाँ, और कमरे में के खौफनाक कहके से गूंज उठा। कहाँ है तुम्हारी वो प्रेमिका? बुलाओ उसे और आज वह तुझे मेरे शराब से बचाए तो जानूं। और मैं उसकी बात का मतलब बिल्कुल ना समझ सका। और एक इंसान से उसे डरने की क्या जरूरत है? मैंने खुद को सर्जश की और मेरे अंदर कुछ हिम्मत पैदा हुई। इस बार मैंने किसी कदर बुलंद आवाज में कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो और क्या कह रहे हो। पापी, मुझे केवल तेरी प्रेमिका का इंतजार है और जानता हूं कि वह तेरी रक्षा करने जरूर आएगी। क्या बकवास कर रहे हो? और मैं पूछता हूं कि कौन हो तुम? और इसकी बार मैंने दबंग लहजे में कहा, तूने मेरे चेले की हत्या की है पापी, और मैं तुझे ऐसा चिढ़ाप दूंगा कि इस संसार में सब तुझ पर थूकेंगे। और वो गरजा और उसकी आंखों में आग के अलाव रोशन थे। और अचानक मेरे दिमाग में जैसे बिजली का झमाका सा हुआ और वह यकीनन उस मनहूस का साधु का गुरु था जिसे मेरे सामने राधा और उसके साथी बिल्लियों ने नोच नोच कर खा लिया था। किस विचार में गुम है? और तूने मेरे चेले की हत्या करके घोर पाप किया है। और उस दिन तू तेरी प्रेमिका तुझे छुड़ा कर ले गई थी, परंतु आज देखता हूं कि वो कैसे तेरी सहायता करती है। और इस समय तो मेरे सामने बंदी बंदी बना खड़ा है और उसने मेरा मज़ाक उड़ाया। अच्छा, तो ये साधु अमृत कुमार का उस्ताद है? हाँ, तेरे चेले ने भी एक दिन उसी तरह पुलिस की मुट्ठी गर्म करके मुझे गिरफ्तार करवाया था और आज तूने भी वही हरकत की। और अगर तुझे में इतनी हिम्मत थी तो मेरे साथ मुकाबला करता। और ये जनखों की तरह पुलिस का सहारा लेकर किसी को गिरफ्तार करवाना और खुश होना तो हिजड़ों का काम होता है। और उसकी बात सुनकर मेरे अंदर आग भर गई। और उस नाजुक वक्त में मैंने यह कमीनगी की थी और जबकि मैं अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए सख्त परेशान था। और मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया और वह इत्मीनान से मेरी लाफ गसाफ सुनता रहा और आंखों में तमस्कर लिए वो मेरे सामने तन कर खड़ा था। ये तो तुझे आज मैं बताऊंगा हिजड़ा कौन है, मैं या तू। और केवल इतना इंतजार कर कि जब तक तेरी प्रेमिका नहीं आ जाती उसे आवाज दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुझे कष्ट में देखकर जरूर आएगी। और ना जाने वो किसके बारे में कह रहा था। और मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उसने वजाहत की, मैं तेरी प्रेमिका राधा की बात कर रहा हूं और आज तू खुद देखेगा कि मैं उस हराम की जनी के संग क्या करता हूं। उसने एक बार महापुरुष की हत्या की है और यह कोई मामूली बात नहीं। साधु अमर कुमार मेरा बहुत अच्छा सेवक है और मैं उसकी मृत्यु को भूल नहीं सकता। और उसकी हत्या का बदला मैं तुम और तुम्हारी प्रेमिका से अवश्य लूंगा। और गैज़ो गजब के आलम में उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो उसी तरह मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवा कर क्यों लाया है और मुझे खुद ही सजा क्यों नहीं दे दी? और मैंने उसका तमस्कर उड़ाया और मेरा डर और खौफ सब कुछ खत्म हो चुका था। और पहली नज़र में उसे मैंने ना जाने क्या समझा था। जबकि मुझे मालूम हुआ कि वह साधु अमर कुमार का गुरु है तो मेरा खौफ गुस्से में बदल गया। इस बात को छोड़ के मैंने क्या किया है और क्या नहीं, और तू केवल ये चिंता कर कि मैं तेरे साथ आज क्या करने वाला हूं। और उसने मेरी बात सुनकर बड़े इत्मीनान से कहा, अगर तू इंसाफ की बात सुनना चाहता है तो सुन। तेरे चेले को मैंने नहीं, राधा ने मारा है और मैं तो उसे जानता भी ना था और वह खुद ही मेरे पीछे पड़ा। मैंने कई बार उसे समझाया लेकिन वह हर बार मेरे साथ ज्यादती करता रहा। और बंद कर भाषण। और वह गजबनाक हो गया और उसकी धाड़ से मुझे कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। इससे पहले कि मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूं, अपनी गंदी जीप रोक ले। और साधु अमर कुमार केवल काली माता की आज्ञा का पालन करने के कारण तेरे पास आया था और मैं इन सब बातों का फजूल बकवास समझता हूं। और तुम लोग सीधे साधे लोगों को धोखा देने के लिए उल्टे सीधे करतब दिखाकर बेवकूफ बनाते हो।
और मजहब की आड़ लेकर लूटते हो लोगों को, और तुम्हारा वो खबीस चेला भी उसी लिए कुत्ते की मौत मार गया, और तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। और वो फिर बफर गया और उसकी देखती आंखों से जैसे शोले निकलने लगे, और कुछ देर मेरी तरफ झोला बार नजरों से देखता रहा, और फिर सर्द आवाज में बोला, तुझे अभी पता चल जाएगा कि तू इस समय किस शक्ति के सामने खड़ा है। और यह कहकर उसने अपने सीने का एक बाल तोड़कर मेरी तरफ फेंक दिया। बाल तीर की तरह मेरी तरफ आया और मेरे जिस्म के गिर्द किसी मजबूत रस्से की तरह लिपट गया। और यह सब कुछ इतनी सुरत से हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी ना मिला, और बाल इतने लंबा हो गया था कि मेरे पूरे जिस्म के गिर्द लिपट गया, और हत्ता कि मेरे चेहरे के गिर्द भी उसके बाल चढ़ चुके थे, और कमजोर और सादा बाल रस्से की तरह मजबूत थे। मैं खड़े खड़े जमीन पर गिर गया और सर जमीन पर बड़े जोर से टकराया, और मेरी आंखों के गिर्द तारे नाच गए। मैं चट जमीन पर लेटा हुआ था, और साधु ने आगे बढ़कर अपना नंगा पांव मेरे सीने पर रख दिया, और यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर मनोवजनी पत्थर रख दिया हो, और बेअख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। सीने की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई, और दम बदम मेरी सांस बंद होती जा रही थी। आंखों के गिर्द अंधेरा छाया हुआ था, और करीब था कि मेरा दम निकल जाता, और मुझे साधु की आवाज दूर से आती सुनाई दी, पधारिए देवी जी, और बड़ी देर कर दी आने में। और देख, मैंने तेरी प्रेमी का क्या दिशा यानी कि हालत बना दी है। और ये मूर्ख कालिदास की शक्ति के बारे में गलत विचार कर बैठा था। और उसके फौरन बाद मुझे राधा की आवाज सुनाई दी, महापुरुषों को मनुष्य संग ऐसा करना शोभा नहीं देता महाराज, और तुम्हारी युद्ध मेरे संग है, और इस निर्दोष को किस कारण कष्ट दे रहे हो। और मेरा जहन मुअत्तल हो चला था कि अचानक मेरे सीने पर से बोझ हट गया, और सांस बेहाल होते ही मेरी आंखों के सामने दम बदंग गहरा होता अंधेरा छटने लगा। निर्दोष, और ये तू क्या कह रही है? और इस पापी ने मेरे चेले की हत्या कर दी, और तू इसे निर्दोष कह रही है? और कालिदास की हैरत में डूबी हुई आवाज आई, महाराज, इसने तुम्हें बताया तो है कि अमर कुमार की हत्या मैंने की है, और तुम तो खद इतने शक्तिमान हो, और तुमसे कौन सी बात छुपी हुई है। और मेरे सर की तरफ से राधा की ठहरी हुई आवाज आई, और मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश की, और तब मुझ पर हकीकत खुली कि मैं अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल नहीं रहा, और साधु अमर कुमार ने भी मेरे जिस्म को यूं ही बेहिस्सो हरकत कर दिया था, और मैं सुन सकता था, देख सकता था, और उसके अलावा मेरा जिस्म कुछ करने के काबिल ना था। देख देवी, मैं जानता हूं कि तू हमारे धर्म की एक महान नारी है, और परंतु तुझे शोभा नहीं देता कि तू एक मुसले के कारण महापुरुषों के आड़े आए, और मैं अब भी तुझे क्षमा कर सकता हूं यदि तू खुद मेरे चरणों में आ जा। और रही बात इस मुसले की, तो इस हराम के जने की, तो अब मैं काली के चरणों में बलि चढ़ाऊंगा, और काली कितनी प्रसन्न होगी उसकी जिद से आशनान करके कालिदास के मकरू होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो चौका बिल्कुल मेरे सर पर खड़ा था, और इसलिए मैं उसे देख सकता था, जबकि राधा की आवाज मेरे सर की तरफ से आ रही थी। आवाज तो उसकी हमारी ख्वाबगाह में भी सुनाई दी थी, लेकिन वो नजरों से उज्जल थी। पर कालिदास मेरे सर के ऊपर देखकर बात कर रहा था, और राधा उसी को नजर आ रही थी, और मैं ये बात न जान सका। मैं जानती हूँ कि वर्षों तूने भक्ति करके काली के हृदय में स्थान बना लिया है, परंतु इस संसार में केवल काली माता की शक्ति तो नहीं, और देवी देवताओं के और भगत भी तो बसते हैं। और इस संसार में तू जानता है कि पहले भी एक बार मेरा मोहन मुझसे दूर कर दिया गया, और राधा ने उसे बड़े रसान से समझाने की कोशिश की। देवी, तू जानती है कि जिसने तुझसे तेरा प्रेमी छीना, वो पापी भी एक मुसला था, और फिर भी तू इस मुसले की सहायता करने पर तैयार है। और क्या तुझे शोभा देता है कि तू दूसरे धर्म के मनुष्य संग अपने शरीर का संबंध जोड़े? और ये घोर पाप है देवी। कालिदास के लहजे में हमारे मजहब के लिए नफरत भरी हुई थी। महाराज, तुम इस बात को जाने दो कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या शोभा देता है, और मैं इस समय तुमसे उपदेश सुनने नहीं आई, और इसको छोड़कर मुझ पर अपकार कर दो। और राधा ने एक बार फिर कालिदास को समझाया। मैं सख्त अजियत में था, और सारा जिस्म सुन्न हो चुका था, जख्मों से टीसे उठने लगी, और मैं इस बात पर हैरान था कि राधा ने साधु अमर कुमार को एक पल में उधेड़ कर रख दिया था, लेकिन कालिदास को वह नसीहतें कर रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि उस बदबख्त कालिदास का भी वही हश्र करे।
देवी, तू जानती है कि मैं अपने मन में तुझे प्राप्त करने की ठाने बैठा हूं और कुछ ही समय बाद तू मेरे चरणों में होगी। और रही इस मुसले की बात, तो मैं तुझसे कह चुका हूं कि मैं काली माता को इसकी भेंट देकर इसकी विनती करूंगा और वह अमर कुमार की आत्मा को किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में डालकर मुझे दान कर दे। तू नहीं जानती, अमर कुमार मेरा खास सेवक था और काली माता ने मुझे वचन दिया था कि वह तुझे मेरे चेले अमर कुमार को दान करेगी। उसने एक नफरत भरी नजर मुझ पर डाली। और देवी, अब भी समय है कि तू उस मुसले को छोड़कर मेरे चरणों में आ जा और मैं काली से तेरे लिए क्षमा मांग लूंगा। मुझे विश्वास है कि काली अपने सेवक का कहा नहीं टालेगी और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। पाप और पुण्य की बातों छोड़ो कालिदास, किसने पाप किया और किसने पुण्य, ये बात तो देवता जानते हैं। और तूने इस निर्दोष के कोमल पुत्री संग अन्याय किया है और उसने तेरा क्या बिगाड़ा था। और राधा की बात सुनकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े और मैं अब तक ये समझ रहा था कि मोमना की गुमशुदगी में राधा मुलव्वस है, लेकिन अब मुझे पता चला कि उस लानती ढांचे ने मेरी मासूम बेटी को अगवा किया है। और मेरे जिस्म में आग भर गई और अगर मैं बंधा हुआ ना होता तो उस बूढ़े की गर्दन दबा देता। और मैंने कसम हसाने की कोशिश की, लेकिन बाल बराबर भी जिस्म को हरकत ना दे सका। देवी, मुझे मजबूर ना कर कि मैं तुझे बताऊं कि तू इस समय किसके सामने खड़ी है। और कालिदास गजबनाक आवाज में थाड़ा, कालिदास, मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरे मोहन को क्षमा कर दे और इसे जाने दे। और मेरी तुझसे कोई युद्ध नहीं। और राधा ने इस बार भी उसे मतानस से समझाया। देवी, एक मुसरे से संबंध जोड़ते तुझे लाज नहीं आती और तू अपना धर्म नष्ट करने पर तुली बैठी है, परंतु मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा और इस मुसले का बलिदान तो काली के चरणों में अवश्य होगा। कालिदास ने फैसला कुन लहजे में कहा। कालिदास, तूने अब तक कितनी मुसलमान नारियों का बलात्कार किया है और तुझे उस समय लाज नहीं आई थी। और राधा की तलख आवाज मेरे कानों में पड़ी और उन दोनों की बहस में वक्ती तौर पर अपनी तकलीफ भूल गया था। पापन, तू कालिदास को उपदेश देने चली है और यदि मुझे काली माता को दिए वचन का ध्यान ना होता तो इस मलीच संग तुझे भी भस्म कर देता। और कालिदास किसी जख्मी दरिंदे की तरह धाड़ा। कालिदास, तेरा अंत तेरे चेहरे से भी बुरा होगा। और राधा की सर्द आवाज मेरे कानों से टकराई। मोहन, उठकर खड़े हो जाओ। और अब राधा मुझसे मुखातब थी। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे बताऊं कि उस खबीस ने मुझे किसी शैतानी कुव्वत से बांध कर बेसतो पा कर रखा है। प्रेमी, मैं कह रही हूं, इधर आ जाओ मेरे पास। और राधा ने इस बार बड़े प्यार से मुझे कहा और मैंने अपने जिस्म की हरकत देने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हस्बे साबक रहा। हा हा हा। और कमरा कालिदास के गुर्जदार कहके से गूंज उठा। क्या तूने मुझे अमर कुमार समझ रखा है देवी? और उससे तमस्कर भरी आवाज आई और अचानक मेरे जिस्म पर दूधिया रोशनी का हाला पड़ा और उसके साथ ही मेरा जिस्म जकड़बंदियों से आजाद हो गया। मैं अपने शल जिस्म को हरकत देकर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि कालिदास ने गुस्से से अपना हाथ मेरी तरफ झटक दिया। मैं जो कोशिश करके उठ बैठने में कामयाब हो चुका था, एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। कालिदास, मैं तुझे एक और मौका देती हूं कि अब अभी बाज आ जा, नहीं तो और जीवन बख्शा मांगेगा और मैं तुझे क्षमा ना करूंगी। और राधा की धाड़ कमरे में गूंजी। पापन, तू कालिदास के आड़े आ रही है और माता की सौगंध, यदि मुझे अपने वचन का ध्यान ना होता तो मैं तुझे अभी नरक में पहुंचा देता। और कालिदास जवाबन गुर्राया। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म पर ठंडे पानी की फवार पड़ी हो और उसी के साथ मेरा जिस्म जकड़बंदियों से आजाद हो गया। इस बार मैंने भी फुर्ती दिखाई और खड़ा हो गया और उठते ही मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा और नजर उठी तो झुकना भूल गई। मेरे बिल्कुल पीछे एक निहायत हसीन औरत साड़ी बांधे खड़ी थी और वह इस कदर हसीन थी कि अल्फाज उसके हुस्न को बयान करने से कासर हैं। चंपा और शंकतला तो उसकी कनीज़े बनने के काबिल भी न थी और वह हुस्न एक शाहकार थी और मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर हसीन औरत ना देखी होगी। मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर मदर मुस्कुराहट उसके नरमो नादक होंठों पर छा गई और मोतियों जैसे दांत गुलाब के नरमो नादक पिंखड़ियों से झांकने लगे। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें और जिनमें प्यार का समुंदर हलकोरे ले रहा था। मेरे मीत, और मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे आने में थोड़ी देर हुई और इस पापी ने तुम्हारी कोमल पत्री को बंदी बना लिया था और जिसकी रक्षा उसके पलीद बैर शैतान के पैरोकार जिन्नात कर रहे थे। और यदि मैं उसे अपने संग लाने में सफल ना हो सकी, परंतु ऐसा प्रबंध कर आई हूं कि यह पापी उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। और उसकी झरनों जैसी आवाज में माजरत थी। मैं जो उसके हुस्न को देखकर गंग खड़ा था, उसकी आवाज मुझे हकीकत की दुनिया में खींच लाई।
और मोमना की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। धीरज प्रीतम धीरज, इस पापी का सर्वनाश करके मैं तुम्हारी पत्री को तुम्हारे पास खींच लाऊंगी। और उसने मेरे चेहरे पर गुस्सा देकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद वो कालिदास से मुखातब हुई। कालिदास, अभी समय है और वापस अपने स्थान पर लौट जा, और तुझे ये शोभा नहीं देता कि अपने मूर्ख चेले के कारण किसी को कष्ट दे। वो दोषी था और जो कुछ उसने किया उसका बदला उसे मिल गया, और मुझे भी काली माता का ध्यान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों एक और हत्या हो। और राधा ने एक बार फिर कालिदास को समझाया, राधा, इस हरामजादे ने मेरी मासूम बेटी को अगवा किया है और मुझ पर तशद्दुद कराया, और मैं तुम इसे जाने की इजाजत दे रही हो। और मैंने तलख लहजे में राधा को मुखातब किया, जानती हूँ प्रीतम, परंतु किसी महापुरुष संग युद्ध अच्छी नहीं, और इसी कारण मैं इसे जाने की आज्ञा दे रही हूँ। राधा ने मुलायमत से मुझे समझाया और वह बादे सबा के झोंके की तरह चलती मेरे करीब आ गई। मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक छा गई और मैंने कालिदास की तरफ नफरत से देखा, और वह अपने होंठ काट रहा था जैसे किसी उलझन का शिकार हो। देवी, मैं भी खद के और तेरे बीच युद्ध नहीं चाहता, परंतु तुझे इस मरीज को ले जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। उसने मेरे चेले की हत्या करके घोर पाप किया है, और मैंने काली माता को वचन दिया है कि इस दुष्ट की बल्ली मैं उसके पुत्र चरणों पर अवश्य चढ़ाऊंगा। और वह जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर बोला, कालिदास, मुझे मजबूर ना कर, और ऐसा ना हो कि मैं अपना वचन भूलकर तुझे कोई शराब दे बैठूं। और इतना ही बहुत है कि मैं तुझे जाने की आज्ञा दे रही हूं, वरना जो कुछ तूने मेरे प्रेमी संग किया है वो भूलने वाली बात ना है। और राधा ने उसे घूरा, और कालिदास ने जवाब देने की बजाय आंखें बंद कर ली, और उसके बद्दे होंठ मुतहरक हो गए। कालिदास, मूर्ख कथा ना कर और बंद कर दे अपना ये खिलवाड़, नहीं तो। और राधा गरजी। कालिदास आंखें बंद किए अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहा, और राधा की हसीन आंखों से उलझन का इजहार हो रहा था। मेरा हाथ अभी तक उसके कोमल हाथों में था, और उसने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों से दूधिया रोशनी की धार निकलकर मेरे जिस्म पर पड़ी, और मुझे एक बार फिर महसूस हुआ और जैसे किसी ने मुअत्तर पानी की बारीक फुहार मेरे जिस्म पर डाल दी हो। अचानक मुझे अपने जिस्म में एक अनोखी ताकत का एहसास हुआ, और उसके साथ ही पुलिस तशद्दुद के बाद आए जख्म मेरे जिस्म से यूं खत्म हो गए जैसे कभी लगे ही ना हो। एक जगह जम कर खड़े रहना प्रीतम। और राधा ने मुझे बड़े प्यार से हदायत की, और मैंने अस्वात में सर हिला दिया। राधा अपनी झील से आंखें बंद कर ली, और अचानक उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकली, और कमरे का दरवाजा खुला, और लातादाद बिल्लियां कमरे में घुस आईं। हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां दिखाई दे रही थी, और वह सब राधा के इशारे की मुंतजिर उसकी तरफ देख रही थी। कालिदास, अभी समय है, और अपना जाप बंद करके यहाँ से चला जा, नहीं तो भगवानी की सौगंध, एक पल में तेरा यह शरीर मेरे सखियों का भोजन बन जाएगा। और राधा की सर्द आवाज कमरे में गूंजी। कालिदास ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, और उसकी आंखों में शैतानी कुव्वतों का रक्स जारी था। आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट की लकीर गहरी हो गई, और एक नजर बिल्लियों की तरफ देखकर वो बोला, तू इस समय अमर कुमार के गुरु के सामने खड़ी है मूर्ख, और तूने कालिदास की शक्ति का गलत विचार किया, और तेरी सखियां तो केवल तेरा मन प्रसन्न करने आ गई हैं, और ये जानती हैं कि कालिदास किस शक्ति का नाम है। और इनसे कह कि ये अपना करियर आरंभ करे। और कालिदास के होंठों पर तंज या मुस्कुराहट थी। राधा ने बिल्लियों को इशारा किया, और मेरा ख्याल था कि बिल्लियां उस मनहूस के बदन को नोच कर खा जाएंगी, और लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बिल्लियां अपनी जगह यूं साकत थी जैसे जिंदा नहीं पत्थर की हों। और अचानक राधा की आंखों में आग भड़क उठी। उसने एक नजर कालिदास पर डालकर अपना खूबसूरत हाथ हवा में बुलंद किया और बिल्लियों की तरफ करके झटक दिया। उसका हसीन चेहरा गैजो गजब का नमूना बना हुआ था, और इस आलम में भी वह बला की हसीन लग रही थी। अचानक बिल्लियों के जिस्म में हरकत हुई, और वह सब की सब कालिदास पर झपटी, और कमरे में कालिदास की धाड़ गूंजी, जे काली माता। और ये कहकर वो अकड़ो जमीन पर बैठ गया। बिल्लियां उसके चारों तरफ फैल चुकी थी, और वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी नादीदा दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया, और कालिदास इत्मीनान से उन्हें देखने लगा। यदि तू अब भी मुझसे क्षमा मांग ले, और मुझे वचन देकर तू अब फिर कभी इस मलीच मसले संग सम्मत ना रखेगी, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। और समय बीत गया तो फिर तो दिया की बख्शा मांगेगी तो ना मिलेगी। और कालिदास ने मेरी तरफ हकारत से देखते हुए बड़े गरूर से राधा को मुखातब किया, और राधा के इत्मीनान में कोई फर्क ना आया।
मूर्ख, मुझे केवल देवताओं का ध्यान है, नहीं तो एक पल में तुझे नरक में भेज सकती हूँ। और मेरी सखियां अभी उसी कारण तुझे और सर दे रही थीं, और समय अभी गया नहीं। कालिदास, यदि तू मेरे प्रीतम से क्षमा मांग ले और ये वचन भी दे कि फिर कभी तू हमारे बीच ना आएगा, और मुझे विश्वास है कि मेरा साजन तुझ पर दिया खाकर तुझे जीवन बख्शा दान कर देगा। और राधा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, तू इस पलीद के कारण कालिदास के आड़े आएगी। तू मुझे इस मलीच मुसले से क्षमा मांगने को कह रही है। और कालिदास गजबनाक हो गया और उसके मुंह से कफ उड़ने लगा। भगवान जानता है कि मैंने तुझे समझाने में कोई कमी ना की कालिदास, परंतु तू मूर्ख है और तेरे सर में बुद्धि ही नहीं। अब देख कि मेरी शक्ति तू नहीं जानता और राधा किस शय का नाम है। और राधा का लहजा बर्फ से ज्यादा सर्द था और यकायक उसकी आंखों में आग के अलाव भड़क उठे। उसने अपने हसीन जिस्म को एक बल दिया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। चारों तरफ तेज सुर्ख रोशनी फैल गई और कमरा दहकते तनूर का मंजर पेश करने लगा। छत से आग का गोला सीधा उस जगह आकर गिरा जहां कालिदास खड़ा था, और अचानक कालिदास जिस्त लगाकर एक तरफ हट गया और बिल्लियां यकदम गायब हो गईं। आग के गोले ने एक बार फिर कालिदास पर हमला किया और इस बार भी कालिदास उछलकर उसकी जिद में आने से बच गया। गोला बार बार उस पर हमला करता और कालिदास छलांग लगाकर उसे बच जाता। उसने कई बार कोशिश की कि वो एक जगह टिक कर कोई जाप कर सके, लेकिन गोले ने उसे मौका ना दिया। वो भागते हुए कुछ पढ़ रहा था और उसके मोटे मोटे होंठ मुसलसल हिल रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। और अब सूरत-ए-हाल ये थी कि आग का दहकता हुआ गोला कालिदास के पीछे था और वह उससे बचने के लिए कमरे में चारों तरफ दौड़ रहा था। गोले ने उसे एक जगह टिकने ना दिया और उसकी हालत मज़का खेद हो गई। वो अपने सब जंतर मंतर भूलकर जान बचाने में लगा हुआ था और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। राधा के नकरई कहके से कमरे में जलतरंग सा बाज उठा और उसका हसीन चेहरा जोश से सुर्ख होकर क़यामत ढाने लगा। और भागते भागते जब कालिदास मेरे पास से गुजरने लगा तो मैंने उसके आग पांव उड़ा दिया और वह अपने जोर में धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। आग का गोला उस पर करीब झपटा और करीब था कि उसे जलाकर राख कर देता। कालिदास खौफ से चिल्लाया, भगवान के नाम पर मुझे क्षमा कर दे राधा, और मैं वचन देता हूं कि फिर कभी तेरी राह में ना आऊंगा। और देवी मुझे अभागी पर दिया कर। और उसका जर्द रंग मजीद गहरा हो गया और वह करीब आते गोले को यूं देख रहा था जैसे मौत को देख रहा हो। आंखें खौफ से फटी हुई थीं और राधा ने अपना नाजुक तरीन हाथ का रुख गोले की तरफ कर दिया और वह शायद गोले को उस पर गिराना चाहती थी। राधा, इस हरामजादे को ना मारना। और मैं इसरारी तौर पर चिल्लाया, और अगर ये मर गया तो मेरी मासूम बेटी कौन वापस लाएगा। और राधा जो अपना हाथ झटकने वाली थी मेरी बात सुनकर रुक गई। उसका गजबनाक चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगा। कालिदास, और मेरे मोहन के कारण आज तू बच गया और उसकी पुत्री को अभी इसी समय छोड़ दे। राधा ने उसे हुक्म दिया। देवी, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि एक बार फिर मुझे क्षमा कर दे और मैं वचन देता हूं कि फिर कभी तेरे प्रेमी को कुछ ना कहूंगा। वो मिन्नतों पर उतर आया और उसका गुरूर तकब्बर सब खाक में मिल गया। मुझे एक गोना फख्र महसूस हुआ और राधा नाजुक होंठों पर एक मलकूती मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। और फिर उसने कालिदास को हुक्म दिया, अपने बैरों को आज्ञा दे कि वो उसी समय मोहन की पुत्री को उसके घर पहुंचा दे, और यदि तूने देर की तो फिर तो खूब जानता है कि मैं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और आग का गोला अभी तक कालिदास के सर पर मुअल्लक था। उसने खौफजदा नजरों से गोले को देखा और फिर बड़ी लिहाजत से बोला, देवी जी, आप सेवक से कहकर मेरे बैरों को अंदर आने की आज्ञा दे ताकि मैं उनसे कह सकूं। और उसकी काबिले रहम हालत देखकर राधा के मुंह से मधुर हंसी निकल गई। उसने गोले की तरफ देखा और वह घूमता हुआ छत के पास जाकर ठहर गया और कालिदास उठकर खड़ा हो गया। उसके होंठ एक बार फिर हिलने लगे और राधा चौकन्ने अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। कोई बैद ना था कि वह खबीस फिर कोई हरकत कर बैठता। और राधा ने गोले की तरफ देखकर अजनबी जुबान में कुछ कहा। वो घूमता हुआ दरवाजे के पास जाकर हवा में ठहर गया और थोड़ी देर बाद कालिदास ने आंखें खोल दी। देवी जी, तेरी आज्ञा का पालन हो गया है, अब मुझे जाने दे। और राधा ने मेरी तरफ देखा और उसकी नजरें मुझसे सवाल कर रही थीं। कालिदास हाथ जोड़े और राधा के हुक्म का मुंतजिर था और कुछ देर बाद वो बोली,
तू मेरे प्रीतम मोहन का अपराधी है और यदि वो तुझ पर दया करे तो तुझे जीवन बख्शा मिल सकती है। और एक मीठी नजर मुझ पर डालकर वो बोली, प्रीतम, मेरा ये सेवक इसी समय तुम्हारी हर आज्ञा का पालन कर देगा। और राधा का आशकारा गोले की तरफ था। यदि तुम आज्ञा दो तो ये एक पल में इस कभी दुष्ट को जलाकर भस्म कर दे। और पुर इसरार ताकतों की मालिक राधा मेरे हुक्म की मुंतजर थी और खुशी से मेरा दिल सरशार हो गया। जो कुछ उस मलून ने मेरे साथ किया था और अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तब भी ये मौत का सजा का मुस्तहिक है। अगर इसका झगड़ा मेरे साथ भी था भी तो मेरी मासूम बेटी का इसमें कोई कसूर ना था। इस बदबख्त ने जो हरकत उस नन्ही के जान के साथ की है, और क्या ये उसके बाद किसी मुआफी या रहम का मुस्तहिक है। और मैं नफरत से कालिदास को घूरते हुए सवाल किया, मैं तुझसे भी क्षमा मांगता हूं, मुझ पर दया कर और मैं वचन देता हूं कि कभी तुझसे कुछ ना कहूंगा। और वो घगियाने लगा और ना जाने मुझे क्यों उस पर तरस आ गया। ठीक है राधा, इसको इस बार माफ कर दो और अगर आइंदा इसने ऐसी हरकत की तो उसे जरूर सलाह मिलनी चाहिए। और इस वक्त तो मैंने कह दिया, लेकिन उसे माफ करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जो कुछ उस कमीने ने बाद में मेरे साथ किया, उस शैतान सिफत मरदूत की वजह से मैं किन मुश्किलातों में साहब में गिरफ्तार हुआ, ये आगे चलकर आपको मालूम होगा। कालिदास, तुझे ये बख्शा मेरे प्रेमी के कारण मिली है और याद रखना, और यदि तूने फिर कभी हम दोनों के बीच आने की आवश्यकता की या मेरे मोहन की और बुरी नजर से देखा तो इस धरती पर तुझे मेरी शराब से बचाने वाला कोई ना होगा। तू जानता है कि राधा जो कहे वो अवश्य पूरा करती है। जा, चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने वचन से फिर जाऊं। और राधा ने बड़ी हकारत से कहा, देवी जी, तेरा और तेरे प्रेमी का ये उपकार मैं जीवन भर न भूलूंगा। और धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। और वह राधा के आगे झुक गया। उसके बाद राधा ने आके गोले को, जो अभी तक दराज के पास हवा में मुअल्लक था, इशारा किया और आनन फानन गायब हो गया। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और कालिदास यूं भागा जैसे जहन्नम की बलाएं उसके पीछे हों। और उसके जाने के बाद राधा ने अपनायत भरी नजरों से मुझे देखा। उसकी हसीन आंखों में शिकवा था और मैंने उस पर शक किया था, जिसकी वजह से मैं उससे शर्मिंदा था और दूसरी बार उसने मुश्किल से बचाया था। मोमना को उस मकरू पिंड से छुड़ाना उसका सबसे बड़ा एहसान था। और मेरी आंखों में शर्मिंदगी के तासरात देखकर वो बोली, मुझ पापन को ऐसे ना देखो मोहन, और तुमने अपने मन में जो विचार किया है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और जो कुछ आज सवेरे मैंने तुम्हारी पत्नी संग किया था, उसके बाद तुम्हारा ये विचार करना कि मैं तुम्हारी बालिका को कष्ट दे सकती हूँ, कोई ऐसा बुरा भी ना था। और मैं उसकी आला ज़र्फी का मुतरफ हो गया। नहीं राधा, कुछ भी हो, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा और मैंने बड़ी सच्चाई से अपनी दिल्ली कफियत से आगाह किया। उसने कुछ न कहा और मुस्कुराकर मेरा हाथ दबा दिया। उसकी हर अदा मेरे लिए मोहब्बत थी और घर जाने की जल्दी थी। मालूम था कि साइमा शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही होगी। और जानती हो मोहन कि तुम इस समय किस कारण बेअक्ल हो, और मैं ज्यादा समय तुम्हें यहाँ नहीं रोकूंगी, परंतु थोड़ा कष्ट तो उस पापी को भी भोगना चाहिए जिसने कालिदास के कहे पर मेरे प्रीतम संगी अन्याय किया है। उसके लहजे में मेरे लिए प्यार ही प्यार था और झील सी गहरी आंखों में खुमार छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने बिल्कुल उसी अंदाज से ताली बजाई और जैसा पहले जमाने में शहजादियां अपनी किसी कनीज को तलब करने के लिए बचाया करती थीं। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दरवाजे से वही शैतान सूरत थानेदार दाखिल हुआ जो मुझे गिरफ्तार करके थाने लाया था। कमरे में दाखिल होने के बाद वो हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया और उसका अंदाज उस शख्स जैसा था जिसे मस्मराइज कर दिया गया हो। और वह यहाँ यक तरफ खड़ा खाली खाली नजरों से दीवार को तक रहा था। और मैंने हैरत से राधा की तरफ देखा जो बड़ी दिलचस्पी से थानेदार को देख रही थी। और फिर उसके कोमल होंठों ने हरकत की और वो ज़हरी लब कुछ पढ़ने लगी। अचानक थानेदार चौंक गया और हैरत से चारों तरफ देखने लगा और मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में गुस्से की कैफियत उभरी। और फिर जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी और वो नजरें हटाना भूल गया, उसके होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए और दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो बड़े अस्टैड से राधा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हवस नाच रही थी और मुझे नजरअंदाज करता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता राधा की तरफ बढ़ा। उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर वो रुक गया और मकरू मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हो गई। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो?
वैसे हो बड़ी जानदार चीज, और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मेरे इलाके में इस कदर हसीन लड़की रहती है, और तुम्हें तो मेरे घर पर होना चाहिए। उसने खुलकर अपने मकरू इरादे का इजहार किया, और थाने को वो चौंका अपनी मलकियत समझता था, इसलिए बड़ी दीदा दिलेरी से बकवास किए जा रहा था। प्रणाम साहब। और राधा ने किसी कनीज की तरह दोनों हाथ जोड़कर उसे हिंदवाना अंदाज में सलाम किया। तुम्हारी आवाज तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। और उसके मुंह से जैसे राल बहने लगी। महाराज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस मनुष्य को किस कारण बंदी बनाया गया है? और राधा ने बड़ी लिहाजे से पूछा। थानेदार उसकी बात को ना तो समझा, हाँ इतना जान गया कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। अच्छा, तो तुम इसके पीछे आई हो, लेकिन ये तो मुसलमान है, और जबकि तुम हिंदू दिखाई देती हो। और थानेदार ने उसके माथे पर लगे तिलक और हसीन सरापे को पुरहवस नजरों से देखा, और मुझे हंसी आ रही थी, और मैं जानता था कि राधा उसका क्या हशर करने वाली है। इस हरामजादे ने तुम्हारे मजहब की एक लड़की की इज्जत खराब करके उसका गला घोंट कर मार डाला, लेकिन तुम्हारा ये क्या लगता है? और थानेदार ने जवाब देकर सवाल किया, ये सब तुम्हें किसने बताया महाराज? और राधा ने उसका सवाल यकसर नजरअंदाज करते हुए बड़े मुलायमत से पूछा, और थानेदार के तेवर बदल गए। तुम इस बात को छोड़ो, और इसे तो मैं अब फांसी पर चढ़वा कर ही दम लूंगा। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, और तुम्हारे जैसे हसीन लड़की की जगह ये नहीं मेरा दिल है। और ये कहते हुए उसने अपना हाथ राधा की तरफ बढ़ाया, और मेरा ख्याल था कि अभी राधा उसकी जिसारत का जवाब देगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने किसी रद्दे अमल का इजहार न किया, बल्कि मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। महाराज, मैंने एक प्रश्न पूछा था, और थानेदार की समझ में शायद उसकी बात ना आई, क्योंकि राधा ज्यादातर हिंदी के अल्फाज बोलती थी, और मैं भी उसकी बात इसलिए समझ लेता था कि मुझे मुख्तलिफ जबानें सीखने का शौक है, और मैं हिंदी बोल तो नहीं सकता, हाँ बखूबी समझ लेता हूँ। मैं पूछ रही हूं कि इसको क्यों कैद किया गया? और इस बार राधा ने किसी कदर आसान अंदाज में अपने सवाल को दोहराया। तुम्हें इससे क्या लगाव है? और इस बार थानेदार ने तीखे लहजे में कहा, मुझे तो मालूम पड़ा था कि किसी ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए हैं और उसे बंदी बनाने के कारण। और इस बार राधा का लहजा सर था, और एक बार फिर वो थानेदार का सवाल गोल कर गई थी। अरे छोड़ो इस हरामी को, क्यों इतनी खूबसूरत रात बर्बाद कर रही हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक नए जहान की सैर कराऊंगा। और थानेदार ने जवाब देने की बजाय उसे अपनी तरफ खींचा। राधा ने सर्द नजरों से देखते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, और अचानक उसका खूबसूरत मोमी हाथ सुर्ख होने लगा, और थानेदार के मुंह से फलक शगाफ चीख निकली। राधा का सफेद मोमी हाथ जलते हुए अंगारे में तब्दील हो चुका था, और थानेदार पर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह मुमकिन न रहा था। कमरे में गोश्त जलने की चिरांद फैल गई, और वह किसी जिबा होते बकरे की तरह डकराने लगा। वो बार बार हाथ को झटके देकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और कर्ब अजियत से उसका चेहरा स्याह पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता आग ने उसका हाथ जलाना शुरू कर दिया, और आग तेजी से उसके हाथ को जलाकर आगे बढ़ रही थी। राधा ने उसका हाथ छोड़ दिया, और अब थानेदार पागल कुत्ते की तरह कमरे में दौड़ रहा था, और वह बार बार हाथ को झटक कर आग बुझाने की कोशिश करता, और कुछ ही देर में आग ने उसके सारे जिस्म को घेर लिया, और वह जमीन पर गिरकर लोटियां लगाने लगा, और बिल आखिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, और फलक शगाफ चीखें कराहों में तब्दील हो गई। ये सब कुछ चंद लम्हों में हो गया था, और राधा इत्मीनान से खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसका हाथ दोबारा अपनी असली शक्ल में आ गया, और गोश्त चलने की चिरांद से सांस लेना दूभर था। मैंने अपनी नाक चुटकी में दबा ली, और राधा ने मेरी तरफ देखा, और मेरे करीब आकर प्यार से मेरा हाथ पकड़कर नीचे हटा दिया। अब बदबू का नामो निशान न था, और बल्कि कमरे में गुलाब की मशहूर कुन महक फैली हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार थानेदार और उसके चेलों की मौत जलने से हुई थी, और कमरा उनके गंदे गोश्त की जलने सी बदबू से भर गया था। तो अचानक मेरे नथनों से गुलाब की खुशगवार महक का झोंका टकराया था, और फिर मैं होशो हवास की दुनिया से दूर चला गया था। इस वक्त मैं शदीद हैरत से दो चार था, और किसी नादीदा मौसम ने मुझे उन दरिंदों के चुगल से निजात दिलवाई है। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी, और वह पीकरे रानाई अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे करीब मौजूद थी। थानेदार का जला हुआ ढांचा इबरत का निशान बना जमीन पर पड़ा था, और अब्बास में हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उसकी बदरू जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी, और जब वो चीख रहा था तो मैं डर गया कि थाने का अमला उसकी चीखें सुनकर आ जाएगा। लेकिन इंसान तो क्या, किसी की आवाज भी सुनाई ना दी थी, और यह भी शायद राधा के कुव्वते का करिश्मा था।
पूरी इमारत पर खामोशी छाई हुई थी और जैसे यहाँ हमारे अलावा कोई जी रूह मौजूद ना हो। राधा ने बगैर कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल आई। गुलाब की खुशबू बराबर मेरे आसपास मौजूद थी और बाहर आकर मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया और सामने ही मेरी गाड़ी खड़ी थी। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि राधा ने कालिदास से कहा था कि एक पल में तेरा ये शरीर मेरे सखियों का भोजन बन जाएगा, और जिसका मतलब था कि राधा की सहेलियां जो बिल्लियों के रूप में थी, इंसानी गोश्त उनकी गिज़ा थी और साधु अमर कुमार का गोश्त भी वो एक पल में चट कर गई थी। होना तो ये चाहिए था कि राधा बिल्लियों को बुलाती और उन्हें थानेदार गोश्त खाने की इजाजत देती, बल्कि थानेदार के गोश्त से उनकी दावत करती, लेकिन उसकी बजाय उसने थानेदार को राह कर दिया और ये बात मेरी समझ में ना आई थी। किस विचार में गुम है मेरा प्रेमी, और उसने प्यार से मेरी तरफ देखा और मैंने उसे बता दिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। तुम्हारा विचार ठीक है, परंतु मैं इस तरह तुम्हारे वास्ते कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। और उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। लेकिन जब थानेदार का जला हुआ जिस्म मिलेगा तो फिर भी मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि भरे बाजार से ये मुझे गिरफ्तार करके लाया था और मैंने खदशा जाहिर किया। बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट उसके नरम लबों पर फैल गई। चंपा, तो तुझे याद होगी तुम्हें, वो सुंदर नार जो तुम्हें बहलाकर माधु पर ले गई थी। और मेरे दौरान खून तेज हो गया और मुझे वो रात याद आ गई जो मैं थाने में मैंने गुजारी थी। मैं उस आरामदादी को कैसे भूल सकता हूं। और मैंने तेज लहजे में कहा, कल उसकी कोठी की दिशा ये ना होगी प्रीतम। उसने इसी कमरे की तरफ इशारा किया और जिसमें थाने का उजला कजला हुआ ढांचा पड़ा था, और ये राख का ढेर होगा और जिसमें अग्नि से भस्म 2 शरीर मिलेंगे, एक उस हराम के जने थानेदार का और दूसरा एक कोमल लार का, और जिसका शुभ नाम चंपा था। और दोनों संसार से छुपकर यहां मिलन कर रहे थे कि किसी कारण कोठा भस्म हो गया और मैं उसकी जहानत का कायल हो गया। तुम बला की ज़हीन हो। और मैंने तारीफी नजरों से उसकी तरफ देखा। जब किसी से प्रेम हो जाए तो उसकी रक्षा करने के कारण ऐसे प्रबंध करना पड़ता है। और हसीन आंखों में खमार छा गया। राधा, जो एहसान तुमने मुझ पर किया है, शुक्रिया, और उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है, और फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो ना जाने ये लानती कालिदास मेरी मासूम बेटी के साथ क्या सलूक करता। और ये राशि थानेदार तो मुझे पूरी तरह फंसाने पर तुला हुआ था। और उस मुश्किल घड़ी उसने अपना नरम और नाजुक हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। प्रीतम, तुम्हारी ये बातें समझे दुखी कर रही हैं, और तुम्हारा मुझे अभागन कितना अधिकार है तुम नहीं जानते। और मैंने जो कुछ किया वो कुछ भी नहीं। और यदि कभी ऐसा और ओवर आया और जिसमें राधा को जीवन दान करना पड़े तो राधा उससे भी मुंह ना मोड़ेगी। उसने बड़े जज्ब के आलम में कहा, और उसके लहजे में सच्चाई का अंदाज बयां हो रहा था। हसीन आंखें मेरी जानब उठ गईं और लंबी खमदार पलकों पर मोती गुजर रहे थे। और जब वो बोली तो उसके लहजे से हसरत टपक रही थी। तुमसे दूर होने को मन तो नहीं चाहता, परंतु जानती हूं कि तुम अपने घर जाने के कारण बेअक्ल हो। और तुम चलते हुए गाड़ी के करीब पहुंचे तो बिल्कुल मेरे करीब आ गई, और उसकी मुअत्तर सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। और उस महक का बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं, और मशहूर कुन महक मेरे हवासों पर छा गई और उसका कुर्ब मुझे मदहोश कर रहा था। प्रेम, मैंने एक विनती की थी और तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उसे स्वीकार करोगे, और परंतु तुमने वो घर ही छोड़ दिया जहां मैं रहती हूं, और तुम्हारे बिन उसमें अब मेरा भी मन नहीं लगता। और मैं विनती करती हूं प्रीतम कि वापस आ जाओ। और हसीन पानियों से बनने लगी। उसकी हसीन आंखें पानियों से बनने लगी, लेकिन मैंने कहना चाहा तो उसने एक बार फिर अपने कोमल हाथ मेरे होंठ बंद कर दिए। कुछ न कहो मेरे मीत, और मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में क्या विचार है, और केवल इतना याद रखो कि राधा तुम बिन नहीं रह पाएगी। रात की तारीकी और थाने के हदूद में बड़े इत्मीनान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, और मुझे राधा की ताकत का अंदाजा हो चुका था। उसने जिस तरह कालिदास को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया, और जो हशर उसने थानेदार का किया था, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हारे विचार ठीक है सजना, और कालिदास कोई मामूली मनुष्य नहीं। उसने सारा जीवन काली माता की भक्ति में बिताया है और महान शक्तियों का मालिक है। परंतु उसने तुम्हें बेअक्ल करके घूर पाप किया, और यदि तुम उसे क्षमा ना करते तो मैं उस पापी को उसके चेले के पास भेज देती। मैं तुम्हारे कारण सबसे युद्ध कर सकती हूँ, परंतु एक पल की दूरी भी मुझ अभागन से सहन बर्दाश्त नहीं होती, और मेरे अंदर तुमसे दूर रहने की शक्ति रही। तुम्हारे बिन तुम्हारी यह दासी मट्टी की मूरत है और केवल एक शरीर है, और मेरी आत्मा तो तुम हो। और वह अपनी मोहब्बत का रस धीरे धीरे मेरे कानों में घोलती रही,
और मुझे घर जाने की जल्दी थी, लेकिन ना जाने उसकी कुर्बत में ऐसी क्या बात थी कि मैं सब कुछ भूल कर उसके पास खड़ा उसकी प्यार भरी बातें सुन रहा था। वो मेरे इतने करीब थी कि उसकी मुअत्तर सांसें मेरे सांसों को महका रही थी और मेरा ख्याल था कि वह उस तन्हाई का फायदा जरूर उठाएगी, लेकिन वो उससे आगे ना बढ़ी, बल्कि मुझसे थोड़े फासले पर खड़ी होकर कहने लगी, मेरे मन के मंदिर देवता, और यदि तुम आज की रहना अपने दासी से दूर अपने मित्र के घर ही ठहरे रहो तो खद को रोक ना पाओगी। और मैं इस समय एक ऐसी घाटी में खड़ी हूं जहां से न आगे जा पाती हूं और न पीछे, और यदि तुम अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार वहीं रहे तो फिर। और वह कुछ कहते कहते खामोश हो गई। फिर क्या? और मैंने बेचैनी से पूछा। फिर मुझे तुम्हारी पत्नी का कोई उपाय करना पड़ेगा और कोई ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा कि हमारा मिलन हो सके। और आखिरकार उसने कह दिया और मैं उसकी बात सुनकर लर्ज गया। नहीं राधा, तुम ऐसा कुछ ना करो, और मैं वादा करता हूं कि कल मैं वापसी उसी घर में आ जाऊंगा और मुझे आज की रात की मोहलत दे दो। और मैंने किसी कदर लिहाजा से कहा, ठीक है मोहन, परंतु तुम वापस ना आए तो फिर मुझे दोष ना देना। और यह कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जाओ, अपना घर जानती हो, और इस समय तुम अपनी पुत्री से मिलने के कारण व्याकुल हो, और कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और राधा, मेरी एक और दरख्वास्त मान लो, मैंने आहिस्ता से कहा। मुझसे विनती ना करो और मुझे आज्ञा दो, और दासी तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेगी, और केवल मुझे अपने से दूर ना करना। और वो बड़े प्यार से बोली, तुम मुझसे बात करने का कोई और तरीका अख्तियार कर लो, और मैं अपनी मासूम बेटी को अजियत में नहीं देख सकता। बस, या कोई कुछ और भी कहना है? वो मुस्कुराई। बस मेरी इतनी बात मान लो। और मैंने उसका नरमो नाजुक हाथ थाम लिया। ठीक है, यदि तुम अमर इस बात पर से प्रसन्न है तो मैं ऐसा ही करूंगी, और मेरे मीत तुमसे मिलने का मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगी। और जाओ प्रेमी, कोई तुम्हारी राह तक रहा है, वो हसरत से बोली। मैं गाड़ी में बैठ गया और उसके पास से गुजरते हुए मैंने हाथ हिलाया, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसमें मेरे इरादे को कोई दखल ना था, और उसकी वजह यकीनन वो एहसान था जो राधा ने मुझ पर किया। और मैं तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ घर पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे, और तकरीबन 5 बजे मैं घर से निकला था। और इन 6-7 घंटों में मुझ पर जो बीती थी वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, और उसका कर्ब तो वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनका साबका इस किस्म के हालात से पड़ा हो। मैंने इमरान के घर पहुंचकर हारन दिया और दरवाजा फौरन ही खुल गया, और इमरान लपक कर मेरे पास आ गया। खान भाई, आप कहाँ चले गए थे? मोमना कहाँ है? और मैंने उसकी बात काट कर पूछा। वो तो थोड़ी देर बाद मिल गई थी, और शायद खेलते खेलते बाहर निकल गई थी, और बुरी तरह घबराई और सहमी हुई थी। हमने उससे कुछ ना पूछा, अब सो रही है। और इमरान ने मुझे तफसील से बताया। मुझे यकीन था कि मोमना घर पहुंच चुकी होगी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली की खातिर मैंने पूछा था। इमरान ने गेट खोल दिया और मैं गाड़ी लेकर अंदर आ गया, और सामने बरामदे में नाजिश खड़ी थी, और मैं गाड़ी से उतर कर आया तो उन्होंने भी वही सवाल किया। फारूक भाई, आप कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। इमरान, सारे शहर में आपको तलाश करते रहे, और मोमना तो थोड़ी देर बाद आ गई थी, और शायद खेलते खेलते बाहर निकल गई थी। नादिश ने एक ही सांस में सवाल करने के साथ मुझे तफसील बताई। बाबी, मैं मोमना की तलाश करते हुए रास्ता भूल कर न जाने कहाँ निकल गया। और मैंने आहिस्ता से कहा, और फिर पूछा, साइमा कहाँ है? बाबी अंदर कमरे में बच्चों के पास है। इमरान ने बताया। उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था, और जैसे वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, लेकिन मौके की नज़ाकत का एहसास करके उसने कुछ ना पूछा। और मैं जल्दी से अंदर आया, और साइमा कुरान पढ़ रही थी, और उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो रोती रही है। और जिस शख्स की बीवी इतनी नेक और परहेजगार हो, उसे कोई शैतानी कवत परेशान नहीं कर सकती। और मेरे दिल में ख्याल आया, सैमा की जगह कोई आम औरत होती तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लेती, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने कुरान पाक उठाकर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया था, और मैं अपनी सोचों में गुम उसे देख रहा था। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने कुरान पाक का बोसा दिया और उस अलमारी में रखकर मेरी तरफ बढ़ी, और उसकी हसीन आंखों से आंसू जारी हो गए। आप कहाँ चले गए थे फारूक? और परेशानी से मेरा बुरा हाल था, और मेरे सीने से लाकर बोली, और मैंने उसे अपनी बाहों के हिसार में कैद करते हुए उसकी हसीन आंखों को चूम लिया। मेरी जान में तो खुद परेशान था, और मोमला की तलाश में न जाने कहां कहां भटकता फिरा। गलती मेरी थी, और बच्चे तो इधर उधर निकल ही जाते हैं, और मैं ख्वाह मखा खुद भी परेशान हुई और आपको भी परेशान किया। और उसके लहजे में नदामत थी। नहीं सैमा, औलाद की जरा सी परेशानी इंसान को पागल कर देती है। और नादिश भाभी ने खाने को पूछा तो हम बाहर आ गए, और खाने के बाद हम अपने कमरे में आ गए।
बच्चे जल्दी सो गए और साइमा खामोशी से लेटी छत को घूर रही थी और मैं जानता था कि वह परेशान है, लेकिन मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज न थे। और काफी देर इसी तरह गुजर गई और मैंने आहिस्ता करवट लेकर साइमा को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और सांसों की रफ्तार बता रही थी कि वह सो चुकी है। मैंने आंखें मूंद ली और अभी गनूदगी तारी ही हुई थी कि मुझे राधा की सरगोशी सुनाई दी, मोहन। और मैं बुरी तरह चौंक गया और पहले तो उसे मैं अपना बहन समझा, लेकिन उसी वक्त आवाज फिर आई, मोहन क्या तुम कुछ पल के लिए बाहर आ सकते हो? राधा तुम कहाँ हो और नजर क्यों नहीं आ रही? और मैंने चारों तरफ देखकर आहिस्ता आवाज में पूछा, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगी। और उसकी मधुर आवाज सुनाई दी। मैं आहिस्ता से बेड से उतरा और बाहर निकलने से पहले एक बार फिर साइमा की तरफ देखा और वो बेखबर सो रही थी और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मुझे ये खतरा भी था कि कहीं साइमा की आंख ना खुल जाए और मैंने एहतियातन सिगरेट का पैकेट साथ ले लिया। और साइमा मेरी इस आदत से वाकिफ थी और रात को अगर मुझे नींद ना आए तो मैं सिगरेट पीने बाहर चला जाता हूँ। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और मैंने कॉरिडोर से गुजरते हुए इमरान और नादिश के बेडरूम की तरफ देखा और उनका दरवाजा बंद था। मैं दबे पांव चलता हुआ उनके कमरे के सामने से गुजर गया और आहिस्ता से आहट पैदा किए बगैर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मैंने गर्म शाल ओढ़ रखी थी और उसके बावजूद सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी। और लान में आकर मैंने चारों तरफ देखा और चांदनी रात थी। हर चंद के जाड़े की चांदनी को कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसका अपना हुस्न होता है। और हर तरफ जैसे नूर बरस रहा था। प्रीतम और मेरे पीछे बिल्कुल कान के पास सरगोशी सुनाई दी और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा और फिर नजरें हटाना भूल गया। चांद की रोशनी में चांद से ज्यादा हसीन राधा मेरे पीछे खड़ी थी और सुर्ख रंग की साड़ी में उसका हुस्न आंखों को खैरा कर रहा था और वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखर रही थी। वो बेखुद होकर मेरी आंखों में देख रही थी और हम दोनों हर बात से बेनियाद एक दूसरे की आंखों में डूब गए। और बकौले राधा की उसे मुझसे इश्क था, लेकिन उसका सामना होते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता। सहर तारी था मुझ पर और उसका फसूं पूरी तरह मुझ पर चल चुका था। दीवाना बनाने में अगर उसकी पुरअसरार कुव्वतों का दखल था तो उसका हुस्न उसे दो आदशा कर देता। और मेरी हालत उस नौजवान लड़के से मुख्तलिफ ना थी जिसे पहली पहली बार उश्क हुआ हो और मन करता है कि तुम्हारे हृदय में समा जाऊं। परंतु उसके लहजे में हसरत बोल रही थी और मैं उसकी बात का मतलब समझ गया कि वो क्या चाहती है और इसलिए मैंने बात का रुख फौरी तौर पर बदल दिया। क्या तुम्हें याद है राधा कि तुमने मेरे साथ एक वादा किया था? तुम्हें देखकर तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ साजन। और यदि इस राधा ने तुम्हें कोई वचन दिया था तो वह अपने वचन का पालन अवश्य करेगी। और उसकी आवाज खुमार से बोझल थी। तुमने कहा था कि अपनी जिंदगी की कहानी मुझे सुनाओगी और तुम्हारे खामद मोहन को किसने और क्यों मार दिया। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्या तुम मेरी ये उलझन दूर कर सकती हो। हाँ मुझे याद है और मैंने कहा था, परंतु ये भी तो कहा था समय आने पर। और वो वक़्त कब आएगा? मैंने जल्दी से पूछा। बहुत जल्द आने वाला है वो समय। और उसकी आंखों में जैसे ख्वाब उतर आए। तुम इस बात की चिंता छोड़ो कि मैं सब तुम्हें बता दूंगी, परंतु इस समय तो मैं अपने पापी मन को शांत करने आई हूँ। और चांदनी में नहाया उसका मरमरी बदन, वो किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आ रही थी और उसकी मुअत्तर सांसें मेरे होशो हवास छीन रही थीं। और मुझे किसी शायर का शेर याद आ गया जो गालबन ऐसे ही मौकों के लिए कहा गया था। गुलाब लब गुजाल आंखें आबरू और होशो हवास छीन गए हुए जब रूबरू। और उसके क़यामत खेज हुस्न और पुरअसरार कुव्वतों और एहसानात और सब ने मिलकर मेरा झुकाव उसकी तरफ कर दिया। उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया था, हत्ता कि अब मुझे सर्दी भी महसूस ना हो रही थी। प्रीतम, उसने धीरे से मुझे पुकारा। हूँ, और अब मुझे इन अलकाबात का आदी हो चला था और मुझे अक्सर उसी तरह पुकारा करती। तुमने एक वचन मुझे दिया था, याद है या भूल गए? मुझे ना सिर्फ याद है बल्कि अपना वादा पूरा करने के लिए मैं कल दोबारा उसी मकान में रहने के लिए जा रहा हूँ। और मैंने उसे खुश करने की खातिर कहा, धन्यवाद मोहन, और तुमने मेरा मान रख लिया। परंतु मैं इस वचन के बारे में कह रही हूँ जो तुमने मुझसे किया था कि तुम अपनी पत्नी से कहोगे कि वो जो जाप वो करती है उसे खत्म कर दे। और आखिर वो लम्हा आ ही गया जिससे मैं बचना चाह रहा था। राधा, सब कुछ एकदम तो नहीं हो जाता। आज एक बात पूरी हुई है, कल ये भी हो जाएगी। और मैंने बड़े आराम से उसे समझाया, चाहे तुम्हारी दासी
कि प्राण ही निकल जाएं, और उसकी हसरत तो यास में डूबी हुई आवाज आई, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए राधा, और मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। और बेअख्तियार मेरे मुंह से निकला और मुझे खुद पर इख्तियार ही कब रहा था। जानती हूँ कि तुम केवल मेरा मन प्रसन्न करने के कारण कह रहे हो, परंतु मेरे लिए यही बहुत है कि तुम्हें मेरा इतना ध्यान है। और इस बार उसकी आवाज में इत्मीनान था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने जिद नहीं की, वरना वो ये भी कह सकती थी कि अभी यह काम होना चाहिए तो मैं कुछ भी ना कर सकता। मोहन, उसने मुझे ख्यालों में डूबा पाकर पुकारा, और मैंने आस की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अपनी पत्नी से कह दो कि मैं उसकी और इतनी बेखबर नहीं हूं, और जितनी वो विचार कर रही है, जानते हो कि वह तुम्हें मुझसे दूर करने के कारण क्या कर रही है। परंतु मैं हर बार उसे क्षमा कर देती हूँ, और उसे कह देना कि यदि उसने छल कपट से काम लिया तो राधा सब कुछ खत्म कर देगी। और उसकी आवाज सर्द हो गई। मेरे रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर गुजरती चली गई, और हैरत मुझे इस बात पर थी कि साइमा ऐसा क्या कर रही है, क्योंकि उसके बाद राधा के सिलसिले में कोई बात ना हुई थी। राधा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि साइमा ने क्या किया है? समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा, उसने गोल मोल सा जवाब दिया, और फिर कहने लगी, ये जो पापी कालीदास है ना, और काली माता का बहुत बड़ा भगत है। इसने सारा जीवन काली की भक्ति में बताया है, और काली उसका कहा नहीं टाल सकती। और परंतु मैंने उसे किसी तरह धरती चाटने पर लगा दिया, और संसार में कालीदास जैसे महापुरुष कम ही होंगे, और लाखों बैर जिन्नात के वो किस्म जो शैतान के पैरोकार और जादूगरों के हुक्म के पाबंद होती है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और मेरी सखियों को तो खुद तुमने देखा ही है कि वो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए किसी भी मनुष्य का मांस खा जाती हैं, और शक्ति में वो किसी से कम नहीं। परंतु तुमने देखा कि कालीदास ने किस तरह उनको बेबस कर दिया था, और उसने बड़े तरीके से मुझे अपनी ताकत के बारे में बताकर इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर साइमा उसके खिलाफ कुछ करने की सोच रही है तो मैं उसे उस बात से बाज रख सकूं। और जानता हूं राधा, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, और इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए बेकरार हूं। मैंने जल्दी से कहा, और मुझे डर था कि कहीं वो अपने जिद पर अड़ ना जाए। बहुत थोड़ा समय रह गया है, और फिर मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। और उसी कारण तो कह रही हूं कि अपनी पत्नी से कहो कि वो जाप छोड़ दे, नहीं तो कालीदास किसी भी समय तुम्हारी संतान या पत्नी पर वार कर सकता है। और यदि तुम्हारी पत्नी जाप बंद कर दे तो मैं उसी स्थान पर रहकर तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, और मेरे होते हुए वो या उसके पलीद बैर वहां नहीं आ सकते जहां तुम रहते हो। और उसने तफसील से बताकर मुझे फिक्रमंद कर दिया। कालीदास कमीना शख्स था, और जिस तरह राधा ने उसे जलील करके भगाया था, वो किसी भी वक्त अपनी जिल्लत का बदला साइमा और बच्चों को नुकसान पहुंचाकर ले सकता था। और मेरे चेहरे पर फिक्र तरद्दुद देखकर राधा सुबह खरामी से चलती हुई मेरे पास आ गई, और फिर अपने कोमल हाथों में मेरा चेहरा थाम कर बोली, मेरे प्रीतम, तुम चिंता क्यों करते हो? और मेरे होते हुए वो पापी तुम्हें कुछ ना कह सकता है, और तुम अपनी राधा पर विश्वास रखो। और क्या तुम उसके बगैर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कर सकती कि कालीदास मुझे और मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा सके? और मैंने जल्दी से पूछा, अभी बहुत सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी साजन। और देखो समय कितना सुंदर है, और चंद्रमा अपनी सुंदरता चारों ओर बखेर रहा है। और ऐसे में मेरे संग प्रेमी की बातें करो प्रीतम। और वह अपने प्यार का रस मेरे कानों में घुलती रही, और मैंने हंस कर उसे छेड़ा।